खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरफ मीर भट्टी साहब और ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन किया है मारूफ तजज़िया-ए-निगार और एंकर मोहतरमा फरिया इदरीस साहिबा ने। कुछ खबरें फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी यूँ लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक हो जाएगा। इस पर बात करेंगे। तोशा खाना का रिकॉर्ड आ गया, इस मामले में तो सब नंगे हैं, क्या सब पर केसेस होंगे, इस पर भी बात करेंगे। IMF का मुआहिदा आखिर कब होगा, हमें सांस फूल गया है। और क्या मिडल ईस्ट में अमेरिका का असर व नफूज ढल रहा है, उसका सूरज ढल रहा है। चाइना ने ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवा डाली, इस पर बात करेंगे। मगर इस वक्त हम सीधे भट्टी साहब और फरिया हम जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुइन अजहर साहब, स्पॉट पे हैं इस वक्त जहाँ पे खान साहब की रैली रवां दवा है। जी मुइन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल आपकी आवाज़ जी। क्या मनाजिर हैं, कितने लोग हैं? और ये खबरें भी आ रही थी कि आज रैली के बाद या रैली में ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज़रा हमें कुछ अपडेट देंगे मुइन? जी, जितने लोग हैं उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई गिरफ्तारी मुमकिन हो सकेगी। मैं सुबह जमान पार्क में था, सुबह उस वक्त वहाँ पे पुलिस ने इर्द गिर्द के इलाकों में वहाँ जुलूस ही आने दिए। जैसे ही इमरान खान साहब अपने घर से निकले उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम चूँकि रास्ते बंद किए गए थे, मगर फिर भी नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो रैली में शामिल होती गई। अब तकरीबन 3 किलोमीटर आगे हूँ मैं रैली से, आप मेरे पीछे अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त शारमी चौक में मौजूद है। कुछ देर पहले मैं वहाँ पे भाटी के दिल्ली दरवाजे पे मौजूद था, वहाँ पे भी लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी। वहाँ से हम मूव किए, ये शारमी गेट है, यहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। और जो सुबह से अफवाहें फैलाई गई थी कि जी खान साहब को गिरफ्तार कर दिएगा, वो लोगों को डीमोरलाइज करने के लिए किया गया। मेरी हुकूमत पंजाब के एक वजीर से बात हुई जो निगरान वजीर हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान को और PTI को आखिरी वक्त तक डरा के रखना है ताकि वो अपनी इलेक्शन मुहिम को पूरे तरीके से ना कर सके। और दूसरा खुसूसन जो नौजवानों से आज मैं मिला हूँ उसमें सबसे ज़्यादा ज़िले शाह की जो शहीद किया गया है उसको उसका कत्ल किया गया है, उसके ऊपर लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और वो ये कह रहे थे लोग कि जी हम इसको भूलेंगे नहीं और ना PTI को आइंदा कभी भूलने देंगे इस कत्ल को। ताहम इस वक्त लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है शारमी चौक में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मोइन साहब, ये फरमाइएगा, सुना है कि हर रास्ता बंद कर दिया गया, क्या लाहौर में कर्फ्यू है, क्या वजह है? रोड ब्लॉक वाकई हुए हैं? हुकूमत को क्या खौफ था अगर रैली में लोग जाते तो? जी भट्टी साहब, मैं आज खुद चूँकि रैली में सुबह 7 था, क्योंकि हम आगे थे, तो जब हमारे पास टाइम था मुझे एक पुलिस अफसर मिले। मैंने उनसे कहा कि आपने पूरे ये क्यों बंद किए हुए हैं दरवाजे और ये क्यों सारी सड़कें बंद की हुई हैं, इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने मुझे कुछ देर बातें करने के बाद बताया कि 2-3 दिन पहले एक स्ट्रेटजी पेपर बना था जिस वक्त इमरान खान को पहली दफ़ा जिस दिन ज़िले शाह का कत्ल किया गया, उसके बाद हुकूमत पंजाब के IG पंजाब, CCPO और कुछ वजीर और निगरान वज़ीर बैठे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जी अब हमसे ये नहीं रुक सकेगा, तो इसको कैसे नाकाम किया जाए। इसके लिए एक स्ट्रेटजी पेपर बना। स्ट्रेटजी पेपर में पुलिस अफसरों की राय शामिल थी जिसमें यह फैसला किया गया कि लोगों को PTI को डराया धमकाया जाए और कम से कम लोग जो है इस रैली में शिरकत करें, ताकि उसके बाद ये सियासी जवाब बनाया जाए कि लाहौर ने जो है इमरान खान को मुस्तरद कर दिया है और लाहौरी जो हैं वो इमरान खान के कहने पे नहीं निकले। उसकी वजह से सारी सड़कें बंद की गई, एक एक गली के आगे भी बंद किया गया और एक एक नुक्कड़ पे जो है पुलिस वाले खड़े करके किसी को इस रूट में नहीं आने दिया गया। तो क्या मोइन साहब, ये क्या लाहौर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अब वीजा लेने की जरूरत होगी? जो आप मनाजर पेश कर रहे हैं तो ये तो मकबूजा कश्मीर में होते थे, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में तो हमने कभी नहीं सुना या देखा ऐसा। मोइन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल में हमारा राब्ता भट्टी साहब मुनक़ता हुआ है, दोबारा राब्ते की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में वापस आते हैं। फरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इसी पे आते हैं, इतना बड़ा मसला है। एक खान साहब की 80 पर्चे कर दिए आपने, पकड़े अब तक आपसे नहीं गए, वरना पकड़ने के लिए तो एक पर्चे ही काफ़ी होता है। तो किधर डाइवर्ट करना चाहते हैं टेंशन में जो मैशत से, या खान साहब का खौफ है? बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब एंड भट्टी साहब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। इट्स एन ऑनर
देखिए, थ्योरी ऑफ केओस आपने पढ़ी होगी कि एक ख़ास तरीके से केओस फैल जाए, ना सिर्फ सोच का बल्कि वाक़यात का, उसके अलावा कानून के में भी आपको लगे कि जैसे केओस है हर तरफ, एक स्टेबिलिटी ना हो। ये हमने देखा है बाय डिज़ाइन पॉलिटिकल साइंस में जब हम पढ़ते हैं, इसको इम्प्लीमेंट किया गया माजी में भी। एक तरीका कार है अपने मर्ज़ी के मकासद हासिल करने का के लिए। मसलन अगर आपने कहीं अटैक करना है, उससे पहले वहाँ पे धुआं छोड़ दें ताकि लोगों को समझ ही ना आए क्या हो रहा है, उसके बाद आपने जो वारदात करनी है वो कर दें। सो इस वक्त मुझे ये सिर्फ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी तो एक आइसोलेटेड इवेंट भी हो सकता था एक केस में, जैसे कि आपने कहा, ये उससे ज़्यादा मुझे एक थॉट थ्रू प्रोसीजर लग रहा है जहाँ पे आपने केओस फैलाया हुआ है हर तरीके से। और जो बात अभी हमारे रिपोर्टर कहे थे वो बड़ी अहम है कि असल हदफ ये है कि खान साहब की जो ताकत है उसको कम कर दिया जाए। तो वो काम तो हो नहीं, वो तो बड़ी बढ़ती चली जा रही है। कभी रोड्स को ब्लॉक करके मैं आज लाहौर आई हूँ, जितनी मैंने खारी उठाई है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, आपको बड़ी परेशानी है। तो मैंने सोचा है कि आइंदा लाहौर आने से पहले चेक कर लिया करेंगे कि क्या बात है। गिरफ्तार बड़ी साहब, मैं सवाल कर रहा हूँ, बड़ी साहब खबरें बताएं मुझे। ये जो खबर आई थी कि आज आला पुलिस हुकाम का ख्याल कहा गया था कि अगर मौका मिला तो हम अरेस्ट कर लेंगे। साहब पहले उन्होंने 8 तारीख को रखा, उसमें इन्होंने खून की खेली जिले शाह अली बिलाल से। अब एक लगड़ बगड़ चमचा भी उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। हम साफी भी लगड़ बगड़ चमचे हैं। मैं फरीहा आपको गुजारिश करता हूँ, एक तो आज जो मैंने भी मनाजर देखे, रोड ऐसे बंद कर दिए कि जैसे मुझे एक एरिए से यकी गेट से लोहारी जाते हुए वीज़ा लेना पड़ेगा। पूरे पाकिस्तान में चौक कर दिया गया, लाहौर को रैली में ना जा सके। दूसरा, जिले शाह को जिस बेदर्दी से इन्होंने कत्ल किया है और जिस अगली रात काजी साहब ये उसके घर गए हैं, वो भी तस्वीर है। अब मैं 3-4 लोगों और मरवाना नहीं चाहता, इनके तो हाथों में खून उतरा हुआ है जब सौदे। अब मेरी एक ही गुजारिश है, आपने जो उसके फैमिली के साथ वादा किया है, पहले कहते थे उसका भाई मरवा देंगे मुबीना तौर पर, अब वादा पूरा कर ले बस। काजी साहब मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। आज भी मेरी उनकी एक फैमिली मेम्बर से बात हुई है, वो जिले शाह का खून कैसे रायगा जाएगा। जिले शाह को मारा, फिर उसके घर एक टाउट को लेकर गया एक साबिक वजीर, 7 पुलिस वाले गए, एक लेडीज अफसर गई, और जो इन्होंने किया है। लेकिन इसको चले हम इसमें रहते हैं। लेकिन पब्लिक ओपिनियन भी देख लेना भट्टी साहब, पब्लिक ओपिनियन क्या कह रहा है जिले शाह के कत्ल पे, क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रही थी नहीं, और लानिया लोग कह रहे हैं कत्ल किया। मुझे देखें, पुलिस हिरासत में उसके पकड़ने का बयान आ गया, इसने कहाँ छोड़ा, वो 2.5 घंटे कहा रहा। इसका जवाब है, अगर जिले शाह बकौल इनके एक्सीडेंट था तो 302 का पर्चा क्यों दिया, फिर उस डीएसपी को अरेस्ट कर लो। 302 का पर्चा आप अगले से अगले दिन दे रहे हैं, जब उसके बाप को आपने अगवा कराया। मान लिया वो अब इनके साथ है, वो मजलूम आदमी है, और मेरी दुआ है कि जो इन्होंने वादा किया हुक्मरानों और पुलिस अफसरान ने उसके बाप से और माँ से, नहीं बाप नहीं, उनके मामू है गालिबन वो, और मामू तो बीच में किसी और के लिए आया। अल्लाह का वास्ता है उसके मामू को पैसे ना देना, उसकी माँ को और बाप को देना। अच्छा भट्टी साहब आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताएं अब क्या स्ट्रेटजी देखें, मैशत का कोई प्लान, वो उस पर हम आखिर में आगे आएंगे, लेकिन पॉलिटिकली ये स्टेल मेट है। और जिस तरह फरिया साहबा कह रही थी कि एक थ्योरी ऑफ क्योस ये इतना लंबा चल तो नहीं सकता, ये इसकी प्लानिंग क्या है, इनका प्लान क्या है? काजी साहब जितना ये इमरान खान को दबा रहे हैं, मेरी राय, मैं हतमी फैसला तो नहीं दे सकता, उससे 10 गुना ज्यादा मकबूल हो रहे हैं। इमरान खान उससे ज्यादा आवाम में पॉपुलर हो रहे हैं। एक तरफ मरियम नवाज छोटी सी वर्कर कन्वेंशन ही करती है, तो पूरे प्रिंसिपलों को हुक्म होता है कि बच्चों को भेजो, 2 दर्जन गाड़ियों में जाते हैं। एक तरफ इमरान खान रैली का ऐलान करता है तो फरीहा 100 से ज्यादा कंटेनर लगा दिए जाते हैं। क्या तो आज रात ऑपरेशन करें? आवाम को नहीं ऑपरेशन ये करें जो गंजी ने धोना की थे, निचोड़ना। इरादे क्या है इनके? इरादे तो इनकी ख्वाहिश ही एक ही है कि मरियम की ख्वाहिश है कि मैं इमरान का मुकाबला नहीं कर सकती, अगर मुझे इलेक्शन लड़वाना है तो इमरान खान गिरफ्तार भी चाहिए, नाहल भी चाहिए। ये 2 शर्तें मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज की मुबैना है। इसी वजह से 80 मुकदमात मुझे फरीहा आप बताएं। किसी मुलाकात में इन्होंने ये मुतालबा रखा उनसे या किसी से बात करते हुए? पता है काजी साहब को। काजी साहब ये मुलाकात लंदन हुई थी। अच्छा, लंदन हुई थी।
उन्होंने कहा था हम आपको मौका तब देंगे कि आप ये काम करेंगे, लेकिन हो तो रहा नहीं। और बाज लोग कह रहे हैं कुछ लोगों के दरमियान कसम कुरान ईमान भी हुई। अब मैं उनका नाम ले लूं, सियासी लोगों से ही होगी ना, हम सियासी लोगों से बात हुई होगी, अपनी आप की स्किन सेव करते हैं। ठीक है, मुझे बताएं 22 करोड़ आवाम के ज़ेन कोई अदारा चेंज कर सकता है? मैंने माजी में कोशिश की थी ना भट्टी साहब, आप अपने पाकिस्तान का माजी उठा के देख लें, उसके बड़े खौफनाक नताइज निकले थे। लेकिन मैं बहुत अदब के साथ थोड़ा सा यहाँ पे ये डिफ़र करूँगी। मुझे लगता है कि ओवरऑल तो चेंज नहीं करते, लेकिन थोड़ा हद तक दबा डराने में कामयाब हो रही है हुकूमत, थोड़ा बहुत। मतलब मुझे लोगों की बातें सुनी, आज भी मैंने लोगों से बातें की, बहुत सारे लोग हैं जो साइलेंट वोटर है, खान का साइलेंट सपोर्टर है, वो आप अवॉइड करेंगे थोड़ा सा इन गैदरिंग्स में आने के लिए, वोट देने आ जाएंगे। आज मैं आपको अभी ले जाता हूँ, अभी अगर हम उस जलसे में पहुंच गए तो कई सब जो कहेंगे नाम है। ये नफरत से इज्जत नहीं होती, नफरत बढ़ती है खौफ से। ये खौफ डाल रहे हैं। आपने खबर छोड़ दी हेलीकॉप्टर पे आ गए वारंट गिरफ्तारी, हम भी इमरान खान के लाठीचार्ज का सामान पहुंचा दिया, ये खुद खबरें फीड करते हैं, इसलिए कि लोग डर के मारे कम से कम लोग। लेकिन उसकी हमायत में तो कमी नहीं ना आ रही है। फरिया, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इस्लामाबाद वो तो बढ़ रही है हमारे इस्लामाबाद। मैं माफी चाहता हूँ, आप आई हैं तो आपने कहीं रुकावट देखी है? आपको आने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सर मैं ये तो बता रही हूँ कि जहाँ से निकले। अच्छा, एक शुक्रिया कि गूगल खुद आपको बता रहा था कि यहाँ पे भी बंद है, यहाँ पे भी बंद है। 1 घंटा लगा मुझे एक ऐसे रूट पे जो कि यूजुअली 10 मिनट्स लगता है, हर जगह डाइवर्जन्स है। सो आई थिंक अच्छा, मैं समझी लाहौर में कभी मूव नहीं होना चाहिए। मैं कर्फ्यू लगा के या कंटेनर खड़ा करके इमरान खान की मकबूलियत में कमी हो जाएगी? तो कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाली बात है भट्टी साहब। वो देखें रैली आप देख रहे हैं नाजरीन, इस वक्त आपके जो लोग हैं, अब इतनी जिस तरह फरिया कह रही है, इतनी टेंशन के बावजूद लोग आ रहे हैं। फरिया, इनको मैं सैल्यूट करती हूँ उन लोगों को जो ये आ गए हैं, क्योंकि मैंने आज रोड पे वक्त गुजारा है। ये कैसे पहुंचे, कैसे है? डर गए हैं, ये अब लाइव मनाजर है। नहीं, मैं कह रही हूँ बहुत से और लोग आते हैं इससे। पुरजोश अवाम को ये पुलिस जाके जुर्रत करेगी इमरान खान को पकड़ने की? लेट्स सी कितने बहादुर लोग हैं ये। लेकिन फरिया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में क्या माहौल है? वो इसलिए कि बहरहाल ये तो कोई माने या ना माने, ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गए हैं। ये बोझ कंधों पर कोई कब तक उठाए रखेगा? कोई चेंजेस आ रही हैं, कोई रीथिंक प्रोसेस में है? अगर हम देखें जो पावर के एक्लियान जो बड़ा मुझे अजीब लग रहा है इस दफ़ा, इतने अरसे से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि इस्लामाबाद एक बिल्कुल अलग थलग एक पहाड़ी पे जगह बनी हुई है। मुझे लग ही नहीं रहा कि उनका कोई असर या कोई शर्मिंदगी या कोई परेशानी या कोई खुशी, किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स आ रहा हो। आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की कोई स्टेटमेंट इससे रिलेटेड आपको आती हुई नज़र आए, या कि कोई बड़ा सान्या हुआ या कोई बड़ी बात हुई, कोई उसके वाले से कोई बात करते हुए नजर आए? सो आपको बहुत ज़्यादा एक डिटैचमेंट नजर आ रही है। ऐसे लग रहा है, तासुर ये जा रहा है कि उन्होंने ये ऑटो पे छोड़ा हुआ है। डिस्कनेक्ट तो नहीं है, दे डायरेक्टली रिलेटेड, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ये सोच लिया कि ऑल आउट फोर्स से जाना है, और ऑल आउट फोर्स का नतीजा कुछ देर बाद निकलेगा। अभी कुछ ऐसे की जो हिकअप्स है उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देना। आप समझ लें कि एक ढिटाई इसको कहते हैं कि आप बस अब थिक स्किन्ड हो जाएं। जितने भी डिक्टेटोरियल रजीम्स होते हैं उनका तरीक़ाकार यही होता है, आपने हर चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपने एक्ट करना है कि ये बात हुई नहीं, आप कोई अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नजर आए ताकि ये पता ना चले। अभी सबसे अहम बात तो ये कि उनके अपने मसाइल इतने सारे खड़े हुए हैं, उनके ऊपर ही सवाल जवाब नहीं है। आप ये देख लें मीडिया ब्रीफिंग्स कितनी हुई हैं, या कितनी दफ़ा बुला के बात की गई है जर्नलिस्ट के साथ, कितनी दफ़ा उनको लिया गया है अपने साथ कॉन्फिडेंस के अंदर कि ये मामला हो रहा है। टोटल डिटैचमेंट है, मुझे नहीं लग रहा। लेकिन ये जो रेंजर्स की बात कर रहे हैं फरिया भट्टी साहब, आप मुझे बताएं यार, रेंजर्स को बहुत कम आवाम के सामने या रैली के सामने लाना चाहिए। भट्टी साहब, ऐसे कोई इरादे हैं? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है, एक अदारा है जिस पे पूरा मुल्क इश्क करता है, जो हमारी आन शान है, वो है फ़ौज। मेरा ख्याल इन्हें बार बार रेंजर को नाम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दर हकीकत जो इनसाइड खबर है, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इमरान खान को हम नहीं रोक सकते। ये क्या बात कर रहे हैं? ये मैं आपको कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट भेजी गई है क्या कि इमरान खान की इतनी मकबूलियत है, हम अगर बहुत ज्यादा क्रश करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा जानी नुकसान होगा। ये रैली की भी एक जिद थी कि रैली नहीं निकलने देनी। उन्होंने कहा फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, जानी नुकसान या मॉडल टाउन से 10 गुना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, वरना की जिद थी।
मैं वो हमारे मोहल्ले में एक बच्ची है, उसका नाम है, मैं उसका कह रहा हूँ कि मैंने रैली नहीं निकलने नहीं देनी। एक तरफ आप मरियम नवाज साहबा के आज घर बच्चे बुलाए गए, सरकारी प्रोटोकॉल की 2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई, उस घर में कितनी पुलिस लगी। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म है, रैली निकाल रहा है, एक दफ़ा कातलाना हमला हो चुका है, 80 मुकदमात है। फरीहा साहबा कहती हैं कि खौफ से लोग नहीं आएंगे। क्या करोगे, बच्चों की जान लोगे सारों की? अगर ये इतना ही मैं हैरान हूँ कि ये हालिया जो हाई अप्स हैं या IG साहब हैं पंजाब के, उन्होंने अपने रिजर्वेशन शो कर दिए। कुछ अफसरान ने कहा हमें चेंज करना है, कर दें, हम इस कत्लो गारत में शामिल नहीं होंगे। जाहिर है कल इसका मलबा कौन उठाएगा? होम सेक्रेटरी और चंद अफसर हैं जो ये सारी साजिश करते हैं कि इस तरह करना है, और इसकी फाइनल इंस्ट्रक्शंस मोहतरमा मरियम नवाज साहबा देती हैं। जब वो उन्होंने भट्टी साहब देखें, केस पुराने भी खुल जाते हैं, और फिर जो ये पुलिस वालों को तो पता है ना फरिया कि जब दिल्ली के पाँव कहते हैं जलने लगते हैं तो बच्चों पे रख लेती है, तो बड़ों को तो कुछ नहीं होगा। नीचे जो इंस्ट्रूमेंटल होंगे इन कैरिंग आउट दीज रिप्रेशन वगैरह, हमारे तो वो जाएंगे। मेरे ख्याल से बीच में एक अपॉर्चुनिटी मिस की, जो PTI के पास वक्त आया था, उन्होंने कहा भी बहुत ज़्यादा था कि अपने पहले लॉन्ग मार्च में जिस ऑफिसर ने ट्रेस पास किया, जहाँ जहाँ गलती हुई हम उस पर एक्शन लेंगे। PTI खुद कहती रही, उसके अंदर से आवाज़ें आती रहीं कि आप एक्शन लें, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो कहते रहे मैं ले ही नहीं सकता एक्शन, लेकिन जो भी मामला था कोई ज़्यादा फोर्स उनको खान साहब की तरफ से भी नहीं किया गया कि आप करें कुछ हवाले से। आपने देखा होगा कि क्या हुआ था। तो एक मौका बन सकता है। फरीहा साहबा कहती असल इमरान खान की PTI भी जिम्मेदार है। सानिया मॉडल टाउन में इन्होंने ताहिरुल कादरी से वादा किया था, 3.5 साल जो उस्मान बुज़दार ने मुबैना लूटमार मचाई, हर सानिया मॉडल टाउन का मेन जिम्मेदार बंदा की पोस्ट पे इन्होंने लगाया। यार जब आप अपोजिशन में आते हैं आपको कानून याद आ जाता है, कातलों को जब इक़्तिदार में आते हैं गोदी में बिठा लेते हैं। सानिया मॉडल टाउन के मेन मुल्ज़म जिसे ताहिरुल कादरी ने, वो सारे की पोस्ट मेरे बुज़दार के दौर में PTI की ये तो बड़ी फेलिंग्स थी। लेकिन वो कहते हैं ना हमें तो हमारे हाथ में कुछ नहीं था। अब ये सब ऑपोजिशन में आके ये भी तो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं था, रिजाइन कर देते ना। जी बिल्कुल। मुझे ये बड़ी तकलीफ होती है कि बाहर आके बताते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं था। आए कौम को बताएं कि जनाब मैं आऊँ कहूँगा यार भट्टी साहब मुझे एंकरिंग नहीं करने दे रहे, तो प्लीज मैं माफी चाहता हूँ, मैं अपना काम नहीं कर सकता। एक बात है, पेज था ना उससे, जब खत्म हो जाएगा मैं किसी और शो में चला जाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा इन्होंने मेरे साथ क्या किया। ये डबल स्टैंडर्ड फ्री है। जो कहते हैं थप्पड़ लड़ाई के बाद याद है उसे अपने मुंह में मार लेना चाहिए। अगर भाई आप बेबस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मैं इक़्तिदार नहीं कर सकता, हम कहते हैं ना हम पे प्रेशर है इमरान खान को ना दिखाओ, मैं लो प्रोग्राम में लाइव कह रहा हूँ एज ए CEO, प्रेशर है, दबाव हुआ, इधर अंगूठा रखा हुआ कह रहा हूँ। लेकिन अब तो हाई कोर्ट ने उसकी किस कोर्ट ने फिर भी अनऑफिशियली धमकाते हैं ना यार। ये लोग, ये इस मुल्क में माफिया राज है, कानून नहीं है। कानून पे कैसे रास्ते बंद कर सकते हैं? कानून पे एक जिले शाह हो जाता है, उसका पर्चा 302 का इमरान खान पे देते हैं, फिर चौथे दिन कहते हैं नहीं उसने हकायक छुपाया। वो भाई हुक्मरान, तुमको अगर एक्सीडेंट हुआ था बताया 15 की कहाँ कॉल चली है? एक आपसे सवाल मैं भी कर लूँगा कारी साहब। सो हम एक लिस्ट बनाएंगे भट्टी साहब, जो लग रहा है कि जो कत्ल हुए हैं और उनके बारे में कुछ हम नहीं कर सके, चाहे अरशद शरीफ हो उसमें, चाहे ज़िले शाह हो। उससे पहले आप देख लें जो हम ज़ाहिर शाह की बात होती है, जो उन्होंने लड़की को कत्ल कर दिया था। आपको मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अरशद शरीफ से मेरा रिकॉर्ड होगा। कादी साहब आपकी भी पिछले 11-12 साल से डेली रोजाना बात होती थी, तकरीबन कमो बेशतर। अरशद शरीफ के एक एक कातलों का सबको पता है, वो गाफशीन किसको कहता था, 16 पर्चे किसने कराए। साहब एक अहम खबर है, मुझे सॉरी आपको रोकना पड़ रहा है। सरफराज हमारे साथ हैं भाटी से, और वहां भी सुना मेला। सरफराज आप मुझे सुन रहे हैं? सरफराज मेरी आवाज आ रही है आपको? तो ख्याल में कोई कम्युनिकेशन, सॉरी भट्टी साहब, जब आते हैं लाइन पे तुम बात करते हैं। भैया देखें, जब इक़्तिदार में होते हैं ना, इन्हें पकड़ना मुश्किल है। आज भी जो ज़िले शाह के घर में IB और दूसरी एजेंसी के लोग हैं ना, आप जाएं, चल उसकी वालदा उनसे आपसे बात नहीं करेंगी, वो बेचारे बेबस है, मैं उनके हक में हूँ। उन्हें देखें, एक बेटा खो दिया, एक बच्चा उनका मेडिकल रैप टाइप छोटा सा है,
अब जो इन्होंने वादा किया अल्लाह करे पूरा कर दे। जी सरफराज, ये प्रेशर डालते रहे, पता करो कि मान देने ने चुके ले। अब चले चले इतना इसका अंदाजा मेरे ख्याल में अरशद शरीफ का नहीं ना भूला, हम आवाज उठाते रहेंगे आगे अल्लाह, लेकिन लिस्ट पर डालते जाएं। सरफराज, राब्ता शायद बहाल हुआ आपसे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल काजी साहब, आपकी आवाज। यहाँ क्या मनाजिर हैं, रैली कहाँ है, यहाँ क्या मंजर है, या रैली यहाँ पहुंच चुकी है? कुछ हमें थोड़ा ब्रीफ करेंगे? देखिए रैली जो है वो अभी दाता दरबार नहीं पहुंची है, कुछ ही देर के बाद रैली जो है वो दाता दरबार पहुंचेगी। लेकिन दाता दरबार के ऊपर इस वक्त मनाजिर ये है कि यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं है। कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और पार्टी तरानों के ऊपर यहाँ पर रक्स किया जा रहा है, ढोल की थाप के ऊपर भंगड़े डाले जा रहे हैं और यहाँ पर इस्तकबालिया कैंप जो लगाया गया है वहाँ पर कारकुन भी मौजूद है, मरकजी क़यादत जो है वो भी मौजूद है और ये भी इम्कान है कि यहाँ पर इमरान खान जो है वो आकर खिताब करेंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो हमारी ऑडियंस को दिखाइएगा इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर जो है वो लोग, आप ये देख सकते हैं अपने कैमरे की आंख से कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी इमरान खान साहब का जो काफिला है उनकी रैली जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंची है, लेकिन कारकुनों की तादाद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद के अंदर कारकुन जो है वो अपने कायद की कॉल के ऊपर लबैक करने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी 1 घंटे से जायद का वक्त जो है वो रैली को यहाँ पर पहुंचने में लगना है, लेकिन हमने देखा कि आज सुबह से ही जो है वो यहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद हमें देखने में नजर आई। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज सारा दिन हम जो है वो रैली कवर करते रहे हैं, ज़मान पार्क से लेकर दाता दरबार तक हर तरफ हमें जो है वो सरफराज, एक मिनट रुकिएगा, आपने बड़ी अहम बात की है कि वो यहाँ आकर खिताब करेंगे। इस वक्त जो बुलेट प्रूफ गाड़ी में है, यहाँ कुछ सिक्योरिटी के ऐसे अरेंजमेंट हैं कि वो सेफली खिताब कर सकें, क्या खबर है आपके पास? देखिए सिक्योरिटी जो है वो इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जा रही है। इमरान खान जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर मौजूद है और उनके इर्द गिर्द एलीट फोर्स की जो गाड़ियां हैं वो भी मौजूद है। और इमरान खान को ही लाहौर पुलिस की जानिब से बताया गया था कि आपको थ्रेट्स हैं, इसीलिए आप कारकुनों के अंदर ज्यादा घुले मिले नहीं। और हमने यही देखा कि इमरान खान, मैं इधर सरफराज आपसे रहनुमाई चाहूंगा, मौके पर खड़े हैं दाता गंजबसी हेजर के मज़ार के आगे, एक सड़क जाती है मीनारे पाकिस्तान की तरफ, एक जाती है गामे शाह की तरफ, एक लोहारी से आती है। क्या एक जगह पे लोग हैं या तीनों रोडों पे लोग हैं? देखिए आपने भट्टी साहब जिन सड़कों के बारे में मुझे बताया है वो सड़कें जो है वो तो मुकम्मल तौर पर बंद ही कर दी गई हैं कि कारकुन जो है वो आ ही ना सकें, लेकिन ये सड़कें बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है, तमाम कावटें जो है वो क्रॉस करके, क्योंकि ये रैली जो है ज़मान पार्क से दाता दरबार तक आनी थी और लोगों ने इस रैली में गाड़ियों के अंदर, मोटरसाइकिलों के अंदर और दीगर व्हीकल पे आना था, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो जगह जगह के ऊपर कंटेनर लगा दिए गए थे ताकि ये रैली जो है वो माफी चाहता हूँ, आपको रोकूंगा, आप कह रहे बंद कर दिए, कैसे बंद कर दिए गए? मुझे समझ नहीं आ रही, क्या मतलब है? इसमें कोई दीवार खींच दी गई है, दीवारें चीन बना दी है इमरान खान को रोकने के लिए, क्या कैसे बंद की है? देखिए भट्टी साहब, ज़मान पार्क से लेकर दाता दरबार तक रास्ते के अंदर जितने भी सड़कें जो हैं वो इस रूट को लगती हैं वो तमाम सड़कें जो हैं वो बंद कर दी गई है। गली, छोटी से छोटी गली जो है जहां से एक गाड़ी निकल सकती है वो भी बंद कर दी गई है। कोई गाड़ी जो है वो इस काफिले के अंदर जो है वो शामिल नहीं होने दी गई। सिर्फ और सिर्फ एक रूट जो है वो उनको दिया गया कि कैनाल रोड से सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां जो है वो इमरान खान के काफिले में शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा छोटी से छोटी गली, बड़ी से बड़ी सड़क, शाहरात, सब चीजें जो है वो इस वक्त बंद कर दी गई ताकि इस रैली को जो है वो नाकाम बनाया जा सके। और लोग जो हैं उन्होंने गाड़ियों के अंदर इस रैली के अंदर आना था, लेकिन गाड़ियां रोक दी गई उनकी, लेकिन लोगों का जज्बा हमने यहाँ पर सरफराज, थैंक यू, आपने हमें ब्रीफ किया। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन, आप ये मनाजर, मगर जब हम वापस आएंगे तो जैसे मैं कहा करता हूँ ये वतन अजीज़ तो हुक्मरान तबके के लिए खुद एक तोशा खाना है, मगर इस हमाम में कौन कौन ये वापस आके बात करते हैं हमारे साथ के लिए। वेलकम बैक।
फरिया साहिबा, ये जो तोशाखाना की लिस्ट आई है, और पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जस्टिस आसम हफीज़ साहब को। इस कौम पर उन्होंने बहुत बड़ा इस दौर में एहसान किया है कि ये कुछ चीज़ें निकली हैं, अब कुछ नहीं भी निकली, और कुछ को मीडिया भी छुपा रहा है, कुछ हम दिखा भी रहे हैं। बहरहाल इस मामले तो निकले। ये मैं तोशाखाना में शुरू से कहती थी काजी साहब कि जो आप उसको लीगली समझें, और मैंने बहुत सारे लॉयर से भी बात की थी, इत्तेज़ाज़ हसन साहब भी इससे बात कर चुके हैं, उसमें लगता ये था, सब यही कहते थे कि आप पहले की तमाम रवायत निकालें, एकदम से आइसोलेटेड एक बात को नहीं पकड़ सकते। अब हुआ ये है कि सब कुछ इन ब्लैक एंड वाइट, सब कुछ नहीं आया, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन कुछ इन ब्लैक एंड वाइट अंदाजा हो गया है। उससे नजर ये आ रहा है कि इस पे तो कोई चेक एंड बैलेंस था ही नहीं, यहाँ तो कोई लॉ था ही नहीं। जैसे इंग्लैंड में ये है कि 140 पाउंड्स तक का अगर एक रीजनेबल अमाउंट है, गिफ्ट है तो वो गिफ्ट है, उसके बाद वो गिफ्ट नहीं है, ऐसे लाइक उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ गिफ्ट नहीं है, वो फिर आप उसके पैसे देंगे जितने का भी वो गिफ्ट। लेकिन आप ये नहीं समझती कि ये कानून भी गलत है कि गिफ्ट रख लें? मेरा मतलब है कि यार आप इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हो, चाहे खान साहब हो चाहे बाकी लोग हो, पर खान साहब को चाहिए 10 लाख को स्क्रैप करवा दे। यार मैं बात बिल्कुल मानती हूँ, खान साहब ने 20% से 50% तक किया, उनकी मेहरबानी, लेकिन खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं था कि चलो उन्होंने तो छठो, उन्होंने तो काम ही यही सी। अच्छा खान साहब, अब ये माफी चाहता हूँ, सिलेक्शन कमीशन अब सबको बुलाएगा, सॉरी इलेक्शन कमीशन, एक तो ये पूरी लिस्ट नहीं आई, शरीफ फैमिली ने दो चीजें जो बेची हुई हैं, इनमें से एक मेरे दोस्त ने खरीदी है, लेकिन किसके आगे नाम ले? ये जो तोहफा बेचना जुर्म है ना, इन्हें के जितने आपने तहफ़ ली हैं अगर वो साबित कर दें तो जो आप कहेंगे मैं इनाम बताएं वो किधर गए कि तोहफे, ये भी तो बताएं। इसको तो कह रहे हैं उसने घड़ी बेच दी, उन्हें कहे जो उसने मर्सिडीज या BMW ली थी वो इस वक्त कहाँ है? वो जो सोने का हार है वो तो UK की सबसे महंगी दुकान में बिका हुआ है, जो एक महारानी साहबा ने लिया था। अभी तो ये 88 से जान के 2/3 मेजोरिटी थी मियाँ साहब की 2097 में, 97-98 में, वो लिस्ट जान के नहीं दी। उनमें से कुछ चीजें UK के एक अहम चीज पे बेची हुई है, एक अहम स्टोर पे। आप ये कह रहे हैं बहुत महंगी चीज थी ना, पाकिस्तान में उसका खरीदा नहीं मिल रहा था। मेरा सवाल एक और है काजी साहब कि अगर मैंने किसी को बुरा कहना है मैं जरूर कहूंगी, लेकिन अगर वो बुराई मैंने खुद की हुई है तो मैं कैसे दिन रात बोले जाऊंगी आपने चोरी किया, आप घड़ी चोर है, आप घड़ी चोर है, आप घड़ी चोर है, कवालियां खुद किया, कवालियां हो रही हैं। दिस वाज वेरी, आई एम सॉरी, मेरे लिए बड़ा फनी मोमेंट था। एक मैं बात कहना चाहता हूं, वी कैन नेवर बी एडमायरर ऑफ मोदी, लेकिन मोदी साहब ने क्या किया, मैं आज उनका एक शॉट देख रहा था, जरा सुनिए वो क्या। हर चंद के वी नो एंड वी कैन नेवर लाइक हिम आफ्टर दी हैदराबाद मसाकर, जो है जो हमारे दिल पे बड़ा जख्म की तरह है, मगर ये सॉरी गुजरात का जो मसाकर था, मगर ये इतने बड़े ओहदों पर कितने छोटे लोग पहुंच जाते हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है? बड़ी साहब फरीहा से पूछो। क्यों फरीहा? मैं तो सबसे ज्यादा हैरान, देखें जवाब कह दिया जाता है कि ये कानून के पराये में हमने कर लिया। यार ये लूट मार का कानून बंद करो। भट्टी साहब बताएंगे कि कितनी चीजें लीगली जर्नलिस्ट करते हैं ना भट्टी साहब, करते हैं, तो क्या हम करते हैं? वो नहीं करते ना, हमें पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है, इसमें हम इंडल्ज ना करें। सो ये मेरा एक सवाल ज़रूर है, जैसे हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मोदी साहब हिंदुत्वा के दोबारा उन्होंने रीबर्थ करवाई है, लेकिन उसके बावजूद अपने मुल्क के लिए ये लोग जो हैं, और मुझे मेरा क्वेश्चन ही है कि जब अगर कोई सब अपने मुल्क के लिए सगे हो जाए ना, इससे फिर कोई मैटर ही नहीं करेगा कौन किस सियासी जमात के लिए। तो आपको जब, और मिसालें किसकी देते हैं, हम कायद-ए-आज़म दी है फरीहा साहब, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये तो बहुत इंटरेस्टेड है, और जो नहीं दी इससे 8 गुना ज्यादा कीमत है उनकी, 288 से लेके 99 तक 8 गुना ज्यादा कीमत। एक चीज जो इन्होंने UK में बेची, जो जिनकी हुकूमत थी, मुझे नहीं पता किसकी हुकूमत थी, 97-8, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, UK के सबसे महंगी जगह पे बिकी, पता नहीं। तो ये क्यों बड़ी साहब, मैं मुझे एक बात बताया ना, बड़ी हम इंडिया के 5-6 खरीदी भी एक, चलो रहने दे, बता दें कौन साहब है, कोई बात नहीं है। उस दिन वो जो क्या नाम है, वकास शेख साहब ने बताया कि जो हमारे साबिक सदर थे, क्या नाम था, तारड़ साहब, अच्छा सा नाम था, बड़ा सा नाम, उनकी 2 घड़ियों, कहते हैं एक घड़ी हमारे खानदान में खरीदी गई है, टीवी पे मैंने सुना है। कादी साहब, गुजारिश ये है, हुकूमत पाक है ना, रोजाना तोशाखाना इमरान खान की घड़ी के पीछे इन्होंने पूरे मुल्क तोशाखाना किया,
इन्हें कहें जो चीज़ें उन्होंने दी है लिस्ट जो है, कहाँ कहाँ वो चीज़ें हैं वो दिखाएं। मैं कह रहा हूँ बिक चुकी हैं, वो गाड़ियां बिक चुकी हैं, अब इनके पास नहीं है। इमरान खान पे ये इल्जाम लगाते हैं ना, उसमें तो 50 और गाड़ी तो आप ले ही नहीं सकते तोशा खाने से, ये मैं सुन रहा था। फरीहा साहबा इस्लामाबाद जाए ना, मैंने कहा कि ये सिर्फ 92 से 2000 तक की फरिस्त निकाल लें, इससे 4 गुना ज्यादा तोहफे मिले हुए हैं और कई एक बगैर पैनी दिए निकाल ली हैं। भट्टी साहब, अब मुझे दिल मेरा पारा पारा होता है ये मुल्क ही इनको तोशा खाने में मिला था, ये तोहफा था इनके लिए। और क्या कहते, अच्छा वो चले आप दोनों से एक सवाल है, अब इलेक्शन कमीशन जिसको ये तोहफे मिले हैं उन सबको बुलाएगा कि आए जी आप भी बताएं ये तोहफे आपने लिए थे, कितनी कीमत थी, कहाँ है तोहफे, और बाकी जो लिस्ट है उसको भी आने ना, वो पता चलेगा। तो बुला सकें नहीं, कानूनन बुलाएगा साहब, भाई कानून तो मेरे लिए भी है ना, उसने भी मेरा फर्ज तो ये है ना, मैं आपसे सवाल पूछूं, मगर एक फिक्र की मुझे इजाजत दे। हमने कुछ जराइम की परवरिश की थी, वो अब इतने बड़े हो गए हैं कि वो खड़े होकर चौकों में हमें जूते मारते हैं और उनका हाथ कोई नहीं रोक सकता। जो जुर्म हमने किए थे ना 40-50 साल पहले, अब उतने तवाना हो गए हैं वो चौकों में खड़े होकर इदारों को कह। मैं उनकी तारीफ करता हूँ, शायद हकार अब्बासी साहब ने खाकर टीवी पे कहा मेरे बेटे ने भी घड़ी ली है, इतनी अखलाकी जरूरत होना ये भी आए और बताएं 88 से लेके कहाँ बिका। मैंने कहा यार इनकी भी खासी लंबी लिस्ट थी, पता नहीं क्या खास नाम है भी, नवाज शरीफ का तो नहीं होगा। अच्छा यार एक मैं बात कह दूं, सदर आरिफ अलवी साहब ने कुरान पाक के अलावा तमाम तोहफे जो हैं वो वापस तो खाने में जमा करवा दिए। बड़ी साहब मैं सुना है कोई साबुन भी ले गए, इतनी भी क्या बेकसी कि साबन भी सुना है कोई दाएं में अच्छा था, महंगा था शायद। ये कैप्टन सफदर की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक उनके हवाले से खबर आई है, उनके हवाले से खबर आई। चलें ये आई थिंक दैट्स समथिंग टू स्मॉल। मेरा क्वेश्चन वही है कि आप क्या कहते हैं, तोशा करते हैं, मैं आप ही तोशा मैंने कहा ना कादी साहब ये ना 88 से कर देते ना एक लिस्ट, उसमें जो तोहफे मिले हैं और जिस तरीके से बगैर कीमत के, भट्टी साहब आपको दादा नहीं ये मुंह छुपाते फिरना था, जो तोशाखाना करते थे ना फरीहा साहबा, ये टीवी पे प्रोग्राम नहीं कर सकते। भट्टी साहब आज मैंने आपकी ट्वीट में ना एक शेर पढ़ा है, बड़ा अच्छा था वो कि आंधी में भी ना जिनका निशान अना गिरे, बाबे हवस खुला तो वो टुकड़ों पे जा गिरे। और यार कितने बड़े औहदे, हम माशरती लोगों की किताब में पढ़ते थे वो बहुत बड़ा बादशाह था, हम समझते थे बड़े अजीम लोग होंगे जो इन मनाजिर। आप सोचेंगे कहाँ तक जा सकता है, कल को फिर आप डिनर पे जाएंगे तो घर के लिए पैक करवाएंगे, आप कहीं जाएंगे तो चमचे उठा लेंगे, मतलब अच्छा, मैंने ये खबर नहीं दी, एक दफा मिलाद शरीफ हुआ था, कहाँ मिलाद शरीफ हुआ था लाहौर में, 90 शायरा 90 शायरा से खाने पीने का फल का सारा सामान गया मिलाद शरीफ पे। और मैं दुनिया टीवी में था, एक मैंने पैकेज करवाया जिसमें 120 गाड़ियां प्राइवेट लोगों को दी गई थी, सरकारी गाड़ियां, और गोश्त जाता हुआ 90 शहरा से एक अहम तरीन। और भट्टी साहब ये तो मरी तक एक बात की इजाजत नहीं, ये हमारे मुल्क में जो हमारे मुल्क का पैसा है इसके लिए कोई दर्द किसी में नहीं है, ये सिर्फ सियासतदानों को कहना गलत है। आप सरकारी अफसरान सारे उठा के देख लें। मैं अपने वालिद साहब की स्टोरी बताती हूँ, चाइना गए हुए थे वो, और वो कहते हैं कि हमारा सरकारी विजिट था, किसी वजह से वो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। वही अफसरान जो एक दिन पहले कहे थे ये कमरा छोटा है, बड़ा कमरा दो, ये दो, हमें ये गाड़ी दो, ये नहीं लेनी, जब अपने जेब से करना पड़ा तो वो दो भी एक कमरे में चले गए। वही अफसरान, मुअज़्ज़ज़ अफसरान, जब अपनी जेब से खर्चना होता है तो तकलीफ होती है, जब आपको कौम के पैसे खर्चने हैं, दूसरे ममालिक में उल्टा है, ये वहाँ पे उनको केयर होती है कि ये नहीं। आप देखें ना, अभी हम थोड़ी देर पहले इंडिया की बात कर रहे थे, चौथी पांचवी छठी मैशत बन गया दुनिया की, 550-600 बिलियन का उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बहुत से और भी कमियां खामियां हैं, मगर कम अज़ कम ये नौबत नहीं आई जो हम गली गली में कशकोल लेके ठोकरें खाते फिरते हैं इन्हीं हरकतों की वजह से। ब्रेक से वापस आएंगे और एक इंतहाई अहम खबर मैं फरिया आपसे पूछूंगा। इतनी बड़ी चेंज आई है मिडल ईस्ट में कि ईरान और सऊदी अरब के राब्ते बहाल हो गए हैं, डिप्लोमेटिक, और सुना है ये चाइना की वजह से हुआ है। क्या सूरज अमेरिका का डल रहा है मिडल ईस्ट में? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा फरिया, ये एक बड़ी अजीब तो नहीं कहनी चाहिए, चौंका देने वाली खबर थी कि ईरान और सऊदी अरब के जो डैगर्स ड्रॉन रहे हैं, एक डिप्लोमेटिक उनका
हुआ है और उसमें बताया जा रहा है कि चाइना वाज इंस्ट्रूमेंटल। तो इसका मतलब ये है कि चाइना जो है अब मिडल ईस्ट में भी घुस रहा है। देखिए, आपको जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं वो आपको अब आहिस्ता आहिस्ता बल्कि तेज़ी से महसूस होता हुआ नज़र आ रहा है। मिडल ईस्ट पावर गेम थी यूएसए की, थ्रू आउट फुल इन्वॉल्वमेंट रही है यूएसए की, और अभी भी है, यकीन पावर ब्रोकर है वहाँ पर। लेकिन जो पूरी पावर की स्ट्रगल थी या पावर की इक्वेशन थी वो एंटी ईरान समझी जाती थी। इसी तरीके से मिडल ईस्ट भी उसी पे रिएक्ट करती थी। हमने देखा कि उसके अंदर पे बाकी कंट्रीज़ को भी उसी तरीके से देखा जाता था ईरान के प्रिज्म से। सो अब जो ये डेवलपमेंट हुई है ये पूरी आपकी इक्वेशन ही तब्दील कर देती है मिडल ईस्ट की। लेकिन मैं इसको दूसरी तब्दीली कहूँगी। पहली तब्दीली उस वक्त हुई है जब इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे होना शुरू हो गए मुख्तलिफ अरब ममालिक के। वो पहली चेंजिंग इक्वेशन थी, क्योंकि उससे पहले इसराइल के प्रिज्म से देखा जाता था। अब दूसरी तब्दीली ये आ रही है कि ईरान के हवाले से भी आपका जो प्रिज्म है वो तब्दील हो रहा है। सो ये जो तब्दीली है और उसके अंदर आप चाइना का रोल देख रहे हैं, ये हम क्या सुन रहे हैं कि जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं हमने देखा कि उनके अपने अंदर भी तब्दीली आ रही है, मगर जो उनकी यूथ है उनके अंदर विद द ग्लोबल वर्ल्ड बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, उनके अंदर जिस किस्म की एक अवेयरनेस आ रही है टुवर्ड्स यूएस पॉलिसीज़, बड़ी हद तक हम देख रहे हैं रियाद के अंदर मुख्तलिफ जगहों के अंदर ओपनली बातचीत भी कर दी जाती है अगेंस्ट द पॉलिसी। ये अनथिंकेबल था कुछ सालों से पहले। सो अभी मैं ये समझती हूँ उसी तब्दीली की तरफ एक हम जा रहे हैं, एंड यकीनन चाइना हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। अच्छा, इसमें एक और भी भट्टी साहब मैंने एक खबर और भी देखी है कि अब चीन जो है यूक्रेन और रूस के दरमियान भी ठंडा करवा रहा है। और एक में अजीब व गरीब खबर जो शायद अगर किसी ने ना सुनी हो, तो चीन ने इजराइल की एक जो पोर्ट है वो भी खरीद ली है, हालांकि अमेरिका चीखता रहा कि ये चाइना को मत बेचो। सब ये बताए, ये तो चीन इसमें ईरान कर रहा है तो अच्छी बात है, तो हमारा भी तो चीन दरीना दुश्मन और दोस्त है दरीना। हमें IMF से मामला तय नहीं हो रहा कि हम डबल कश्ती का सवार हैं। थोड़ा सा मसरूफ है हम, ये इमरान की गिरफ्तारी हो जाए जरा, क्योंकि ये ज्यादा अहम है कि बाकी मसाइल हम बाद में। आज भी मीटिंग हो रही है जूम के ऊपर, मीटिंग्स रोज हो रही है वहां पर, और वो लोग अभी तक ये समझ रहे हैं अच्छा, कि दो दिन में हो जाए। 88 पर्चे हो गए हैं, तो क्या IMF के साथ मामला सेटल करना जरूरी है या इमरान खान की गिरफ्तारी से? यार वो होता रहेगा भट्टी साहब, आपको क्या हो गया? इमरान खान एक दफा हम पकड़ लें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक हो जाएगा, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ जाएंगे और आपका डिफॉल्ट भी। जो आइंस्टाइन आपने इसहाक डार साहब बुलाए थे वो भी उसके साथ डील नहीं कर पा रहे IMF से। क्या पता पड़ता हकायक क्या क्या? हम जानबूझ के तो नहीं, जैसे डॉक्टर इशफाक हसन कहते हैं अगर हुक्मरान खुद चाहे डिफॉल्ट करना, तो वो क्या है, क्यों नहीं हो रहा ये मामला? जो अगर माशी सूरत हाल बेहतर ना होगी, मुल्क किस तरह बेहतरी की तरह चलेगा? भट्टी साहब, अभी मुझे मेरा ऊपर से कंट्रोल रूम बता रहा है कि इंडिया से प्याज पहले कहीं बाहर जाता है दूसरे मुल्क में और फिर वापस यहाँ आता है हमारे यहाँ, डायरेक्ट ले लो, इतना खर्चा क्यों करना है तुझे? मगर बात यह है कि भट्टी साहब, अगर ये हम ना करते, इन मामलात को हम देखते तो या बड़ेपन का मुजाहरा करते, तो शाखाने जेब में न डालते रहते, तो आज हमारी ये हालत तो ना होती जो आज हमारी हालत है। अब मुझे बताएं ना, क्या वर्ल्ड कम्युनिटी में हमारी, मैं इंडिया में मैं दुबई में काम करता था साफियों के साथ, वहाँ इंडियन के साथ हम आई टू आई बात किया करते थे। आज वो क्या कहते हैं? इस वक्त तो जो हमारी इकॉनमी है हमारे लिए बिल्कुल एक बहुत ही तकलीफदेह मसला है। लेकिन इसमें इसहाक डार साहब के बगैर का माइनस साफ नहीं कर सकते। इसहाक डार साहब एक मेन रीज़न है जो आपकी टॉक्स हैं। एक अंदर की इतला यही है कि IMF की तरफ से भी ये कहा गया कि पहले दोस्त ममालिक से आप कर लें अपने मामला ठीक, वहाँ से कुछ पैसे आ जाएं फिर हम डालेंगे। मोइन साहब, आप अस्सलाम वालेकुम, आप इस वक्त कहाँ हैं और रैली के मनाजर क्या बता रहे हैं आप? जी, इस वक्त हम तकरीबन भाटी चौक के करीब पहुंच गए हैं और वी आर ऑन द बैक साइड ऑफ द रैली, ठीक है। और खान साहब जो है इस वक्त भाटी चौक पहुंच चुके हैं और इस वक्त आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है और जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में अभी रैली को मैंने अपने सामने पूरा गुजरते हुए देखा। उससे पहले मैं रैली से आगे था, गुजरते हुए देखा तो रैली काफ़ी बड़ी जिसे कहते हैं लंबी थी, तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर पे थी और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी। और सबसे खुसूसन जो है जमान पार्क से लेके जिस जगह पे भी मैंने वहाँ से गुजरा, तमाम रैली के रूट से मैंने गुजर के देखा, लोग अपने घरों से निकल के, फैमिलीज अपने घरों से निकल के अपने सड़कों की साइड पे खड़े थे। ये मैं समझता हूँ कि जी सियासत में अनप्रेसिडेंटेड जो मैंने आज मनाजिर देखे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग निकले हैं
और शायद वो जितनी सख्ती की जा रही है पीटीआई के ऊपर और जितना ज्यादा पीटीआई को दबाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा मोइन साहब, मैं इधर चंद सेकंड है कि आपको रोकूंगा। अमूमन में हमने देखा मुस्लिम लीग नून में बिरयानी और कीमे वाले नान लाते थे, लोग पुरजोश नहीं थे। इस रैली में आप लोग पुरजोश हैं, कोई नारेबाजी कर रहे हैं, एक्टिव हैं या खामोश है? और कोई बिरयानी मिली है आपको? जी मुझे तो बिरयानी नहीं मिल रही, ठीक है, मगर मुझे कुछ पठान मिल रहे थे, वो बड़े खुश थे। तो मैंने उनसे कहा कि यार इतनी सख्ती के बावजूद आप इतने खुश हैं, तो उन्होंने कहा कि पठान के घर पार्टी रखोगे तो पठान तो आएगा, पटाखे भी साथ रहेगा, ठीक। तो वो इस बात पे कि हम जो वो इस बात पे पुरजोश से खुश थे। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा जो तादाद मैंने यूथ की देखी है, क्योंकि रास्ते बंद थे, कुछ उम्र रसीदा लोग जो हैं वो नहीं वहां पहुंच सकते थे। यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद आज रैली में मौजूद थी, जो शो करती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है नौजवानों के अंदर एक नया शऊर बैदार हो रहा है। मोइन बहुत शुक्रिया, मुझे वक्त की कमी है। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरिया थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन अल्लाह करे हम इन बुरानों से निकलें और फिर एक अच्छे डगर पर चल सके ये मुल्क, ही हमारी तमन्ना है। इसी दुआ के साथ कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।